तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस के में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एल गुना बी, यानी एल से होता है लंबाई और बी से होता है चौड़ाई। ठीक है, बी से ब्रेथ भी होता है। ठीक है, तो उसी को चौड़ाई बोलते हैं। ओके। आयत का परिमाप यानी 2 × L+B होता है इसका सूत्र। लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं। ठीक है, हम लंबाई को इंग्लिश में एल लिख सकते हैं और चौड़ाई को बी भी लिख सकते हैं और एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो है ये क्या आपको ये बेसिक चीज आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे और हम बेसिक चीज सीखते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और एक प्यारा सा अपने हाथों से लाइक कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। तो चलिए हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पर क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है एल गुना बी, यानी लंबाई गुना का चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × का एल प्लस का बी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। तो हम आयत देखेंगे, आयत किसे कहते हैं, पहले इसका हम डिफिनेशन कुछ अपने तरीके से लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम आयत उसे कहते हैं जो सभी कोनों का 90 डिग्री का यानी जो ये कोण है इसका 90 डिग्री का मान हो। जो सभी चारों कोण है, ये आयत का चारों कोण, यहाँ भी देखो 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। यानी हम कह सकते हैं कि जो सभी कोणों का योग 90 डिग्री का हो। ठीक है, जो सभी कोणों का मान 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भुजा और ये भुजा ये आपस में बराबर है। ये भुजा और ये भुजा क्या है, ये आपस में बराबर है, तो इसी को हम आयत कहते हैं। ठीक है, हम इसी को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जैसे कि ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, तो हम इसी को आयत कहते हैं। जो आपस के यानी आमने सामने की भुजा, ये इसके सामने है और ये क्या है, इसके सामने है, तो यानी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और इसका क्या हो, ये कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है, यानी आपस के यानी आमने सामने की भुजा क्या है, आपस में क्या है, बराबर है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी एक आयत है, जो कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ये आपस में क्या है, आमने सामने यानी बराबर है। जैसे कि ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है। ये क्या है, 90 डिग्री का क्या कोण बना रहा है, हर कोने में क्या बोल रहा है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, हर कोने में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या है, एक आयत है, जो कि ये भुजा और ये भुजा आपस में आमने सामने जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी 4 मीटर का भुजा है, ये भी 4 मीटर का भुजा है, ये 5 मीटर का है और ये 5 मीटर का है। तो यानी आपस में जो बराबर है भुजा, इसी को हम आयत कहते हैं। और ये 90 डिग्री का होना चाहिए हमेशा। आयत के जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का हमेशा होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तो आयत कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत के चलिए और हम कुछ सीखते हैं। तो जैसे कि हमारा है लंबाई। ठीक है, लंबाई है ये। तो लंबाई हम किसे कहते हैं, तो बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं। चौड़ाई किसे कहते हैं, तो छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, बड़ी भुजा यानी जो, देखिए आपको बताता हूं मैं, बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, तो बड़ी भुजा हमारी ये है। जो जो बड़ी भुजा है उसी को हम लंबाई कहते हैं, जो छोटी भुजा है उसी को हम क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। तो ये हमारी 5 मीटर है यानी बड़ी भुजा, इसी को हम लंबाई कहेंगे। और ये छोटी भुजा है यानी 4 मीटर, इसी को हम क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। जैसे कि हमारा ये है, इसमें इसमें लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन है, तो ये हमारा लंबाई है। जो ये 6 मीटर का है ये हमारा लंबाई है यानी एल है ये। और ये क्या है, ये 2 मीटर का क्या है, ये ब्रेथ है यानी चौड़ाई है। ठीक है, ये हमेशा आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई में आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जो लंबी भुजा है उसी को लंबाई कहते हैं, जो छोटी भुजा है उसी को हम क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, वहां भी आपको बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन पर। यानी हमारा जो क्वेश्चन हमने लिया है, इसका क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है और आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसका सूत्र भी लिखा है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिया हूं मैं एल गुना का बी, और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × L+ का बी होता है। तो जैसे कि हमारा ये एक आयत है, जो कि हम इसको पहले चेक करेंगे ये आयत है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा भुजा आपस में आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं। तो इसमें 6 मीटर का यहाँ भी है, 6 मीटर यहाँ भी है, तो यानी ये आपस में क्या है, बराबर है। 3 मीटर यहाँ भी, 3 मीटर यहाँ भी है, तो ये भुजा आपस में क्या है, ये बराबर है। ठीक है, ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है।
जिसमें यहाँ भी 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का है और यहाँ भी 90 डिग्री का है, तो ये क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल यानी इसका लंबाई कौन सा हो जाएगा, तो चलो जो ज्यादा है यानी जो इसमें क्या है, ये हमारा 6 मीटर जो है, इसमें क्या हो जाएगा, ये लंबाई यानी एल हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा एल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ एल गुना बी हमें निकालना है। तो एल हमारा क्या हो जाएगा, एल हमारा हो जाएगा 6 मीटर, लिखेंगे हम यहाँ 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर और गुना का लिखेंगे ये 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, ओके। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रीय कितना हो जाएगा, 18। मीटर मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए आयत का परिमाप हम निकालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू का एल प्लस बी। तो लिखेंगे हम यहाँ 2 इंटू एल क्या है हमारा, एल है हमारा 6, तो लिखेंगे हम यहाँ 6 मीटर, लिखेंगे यहाँ प्लस बी हमारा कितना है 3 मीटर, तो लिखेंगे हम यहाँ 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ करिए, यहाँ 2 इंटू के मतलब क्या होता है, ये गुना होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, तो गुना हम लिख देंगे। 6 3 कितना होता है, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 9 मीटर। फिर इसको हम गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 मीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 18 मीटर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो गया, ठीक है। ये 9 मीटर हो गया यहाँ, ठीक है। यानी ये 9 हो जाएगा, यहाँ 18 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये परिमाप है, ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर। यानी इसका लंबाई जो है, जो सबसे बड़ा वाला रहता है, ये बड़ा भुजा को हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। बड़ा भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा क्या कहते हैं, हम चौड़ाई कहते हैं। तो यानी हमारा एल ये है और हमारा ये बी है, ठीक है, ये बी है। तो एल गुना का बी करिए, तो एल हमारा 4 मीटर हो जाएगा, यानी 4 मीटर हो जाएगा, और गुना का बी कितना हो जाएगा हमारा, 2 मीटर हो जाएगा। तो इसमें गुना करिएगा तो 4 दूना का 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। इसका परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 इंटू का एल प्लस बी, यानी एल हमारा कितना है, इसमें 4 है, तो लिखेंगे हम यहाँ 4 मीटर, प्लस में बी कितना है हमारा, तो 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। अब हमें क्या करना है इसको, अब हमें करना है इसे 2, ये 4 दो कितना हो जाएगा, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, यानी 6 दुने का कितना हो जाएगा, यानी 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत क्वेश्चन अच्छे तरीके से आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालना आप लोगों को आ गया होगा। तो आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो आपको बहुत सीधा तरीके से मैंने सिखा दिया। आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलता है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए अपने हाथों से, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले वो वीडियो है। तो चलिए, धन्यवाद।